नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। भोपाल के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किए जाने की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ऐशबाग क्षेत्र में रहने वाले अल्ताफ राजा पर कुछ आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पहले हुए विवाद के समझौते को लेकर आरोपी लगातार अल्ताफ पर दबाव बना रहे थे, लेकिन अल्ताफ द्वारा समझौता करने से इनकार कर दिया गया। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में अल्ताफ राजा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को सूचना आई कि लगभग 1-2 दिन पहले जो फरियादी है राकेश कुमरिया, ये पुलिस के पास आया है, जो कि ये निशातपुरा का रहने वाला है। और एक ऑफिसर थाने में इसने आके रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें इसने बताया कि कुछ लोग इसको ब्लैकमेल कर रहे हैं और एक झूठे केस में फंसाने की साजिश कर रहे हैं, जैसे बलात्कार का केस लगवाना चाह रहे हैं। और उसके एवज में 8 लाख रुपए की मांग की जा रही है और उसको मारा पीटा भी गया है और 50,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कराया है। इसमें इसको जानबूझकर एक जगह पर एक लड़की को लाने के लिए कहा जाता है और फिर उसको एकदम से कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि लड़की तुम्हारे साथ है, अब इसको बलात्कार का इस पर केस लगाना, जिसमें लड़की भी इस पूरी साजिश में शामिल रहती है। और ये गैंग बहुत ही बदनाम गैंग, जो कि पूरा हड्डी की गैंग है, ये उसका पूरी साजिश थी। इस गैंग में बहुत ज़्यादा लोग हैं, 15-20 लोग मौजूद रहते हैं हमेशा। और ये पुराने भोपाल में भी सक्रिय हैं और नए भोपाल में भी कई बार इस तरह की वारदात पूर्व में भी करते आए हैं और बहुत ही दुर्दांत अपराधी है। इसमें पुलिस द्वारा सक्रिय रूप से कार्रवाई की गई है और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें भूरा हड्डी स्वयं भी शामिल है। इसके भूरा हड्डी के 31 अपराध है। इसका नाम आकाश नीलकंठ भी है। रामजी ठाकुर के पूर्व में 4 आपराधिक रिकॉर्ड हैं। इसके अलावा आकाश उपाध्याय, इसने साजिश में भूरा हड्डी की मदद की, उसका 1 अपराध पूर्व का है। अभिषेक मीणा के 12 अपराध पूर्व के हैं। ये अड़ीबाजी, अवैध हथियार, लड़ाई झगड़ा, मारपीट के इसके भी अपराध हैं। नीरज खानगे, इसके 5 पूर्व में अपराध हैं। अमित ओसवाल, इसके भी 4 पूर्व में अपराध हैं। सबसे महत्वपूर्ण दुर्दांत अपराधी है वो है भूरा हड्डी आकाश नीलकंठ। ये इलीगल नाम से गैंग चलाता था। ये लोग अपने गर्दन पे भी इलीगल नाम का टैटू लगवा के घूमते हैं और इस तरह की अड़ीबाजी और ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन तरह का काम करते हैं। ये भूरा हड्डी पे 31 अपराधों में हत्या का प्रयास, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, किडनैपिंग, इस तरह के कई गंभीर धाराओं में इस पर पूर्व में अपराध पंजीबद्ध है और इसको पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। ये बहुत ही बड़ी सफलता है। इस पर पूरी टीम को, जिसमें निरीक्षण कृष्ण गोपाल शुक्ला थाना प्रभारी की मुख्य भूमिका रही, उनकी टीम की मुख्य भूमिका रही, हमारे एसीपी एडिशनल डीसीपी की मुख्य भूमिका रही। इसमें सभी पूरी टीम को 10,000 रुपये हमारे डीसीपी कार्यालय से इनाम घोषित किया गया है। साथ में इनाम बढ़वाने के लिए सीपी कार्यालय में प्रतिबद्ध। खबरनगर सतवास में महाराणा प्रताप चौराहा पर एसडीओपी आदित्य तिवारी कन्नौद और सतवास टीआई विक्रांत झंझोट द्वारा चौपाल के माध्यम से वर्तमान में साइबर ठगी के विषय में और यातायात के नियमों को लेकर आम जनता को जानकारी दी गई। इस चौपाल में बड़ी संख्या में नागरिकगण एकत्रित हुए, जिन्होंने दारू पीकर गाड़ी न चलाना और साइबर से जुड़े मुद्दे की जानकारी दी, जिसमें आए दिन लोगों को साइबर ठगी द्वारा लाखों का चूना लगाया जाता है। साथ ही पुलिस बल भी शामिल रहे। विजय कुमार भवर, प्रधान आरक्षक SISS कनासिया, आरक्षक जयदेव सराठे, प्रधान आरक्षक रवि जादव आदि लोग मौजूद रहे। हेलमेट साहब जो बता रहे हैं ना, बहुत अनिवार्य है। केवल ऐसे नहीं कि पुलिस की चेकिंग से बचते हैं, हेलमेट टांग दिया, पुलिस को देखा तो लगा दिया और पुलिस से आगे हुआ थोड़ा और फिर हैंडल पे टांग दिया। आदत लगता है, सही में थोड़ा सा टाइम लगता है। 15-20 दिन आप लगातार पहनोगे ना हेलमेट, उसके बाद आप उसके बिना गाड़ी नहीं चलाओगे, आपको आदत हो जाएगी। इतना अच्छा लगता है, मतलब कोई हवा नहीं लगती आंखों में और अपनी गाड़ी बढ़िया अच्छे से चलती रहती, साफ साफ दिखता है अपने को। अपन जब हेलमेट नहीं लगाते तो आंखें ऐसी ऐसी होती रहती, हवा लगती है ना, उस सब चीज़ों से बच जाते हैं। ठीक है, हेलमेट आप लोगों को जरूर लगाना है। 4 व्हीलर चलाओ तो सीट बेल्ट जरूर, नशे में कोई वाहन नहीं चलाओ। यातायात के नियमों का पालन जरूर करें। रैश ड्राइविंग करना, अंधाधुंध गाड़ी चलाना, ड्रिंक करके ड्राइव करना, हेलमेट नहीं पहनना,
ये सब बैड हैबिट्स है। और हमारा रोड भी ऐसा है, अमूमन खाली रहता है तो हम बहुत तेज़ गति से गाड़ी चलाते हैं, और एक्सीडेंट होता है तो फिर बहुत अप्रिय स्थिति बनती है। जब हम लोगों को उठाते हैं, डायल 100 लेके आती है, 112 लेके आती है, तो बड़ा हमको भी बुरा लगता है। और कई लोगों की धारणा ये भी रहती है, अपने सामने एक्सीडेंट हो गया, हम मदद नहीं करते हैं कि यार पुलिस प्रक्रिया में कौन पड़े, पुलिस अपने से ही पूछताछ करेगी, नाम पूछेगी, वो सब दिन अब नहीं रहे। अब तो मदद करने पे राहगीर योजना एक संचालित हो रही है। आप यदि किसी व्यक्ति की मदद करते हो और कोई एक्सीडेंट में पीड़ित है, आप उसको गोल्डन आवर में, मतलब ऐसे समय में जब उसको उपचार की आवश्यकता थी, अस्पताल लेके आ गए, पहुंचा दिया और आपकी वजह से उसकी जान बच गई, तो 25,000 रुपये की राशि का प्रावधान है शासन की तरफ से उस व्यक्ति को जो जान बचाता। और अपने देवास में कई लोगों को मिला दिलवा दी हम लोग, सिर्फ जान बचाने की। तो पहले बचता था ना इंसान की, यार एक्सीडेंट हो जाए तो नहीं जाओ यार, पुलिस अपने कोई आरोपी अपने से पूछेगी कि तुमने तो नहीं मार दिया, तुमने ऐसा नहीं होता। ऐसी सोच आप दिमाग से निकाल दीजिए। आपको यदि लगे कि आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को मदद की आवश्यकता है, तो उसकी मदद करिए, तुरंत मदद करो। उसके बदले में आपको इनाम देगी सरकार, ठीक है ना। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कि किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं रहना अपने को, ठीक है। क्लीन रखना है अपने भविष्य को, है ना, अपने करियर को क्लीन रखना है। किसी भी कोई भी जैसे चोरी चकारी में, लड़ाई झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना है। यदि किसी ने मार दिया, गाली दे दी, उसको पलट के मारो मत, थाने आओ, नियम कानून बने, हम उसको सज़ा दिलवाएंगे, FIR लिखेंगे, गाली देने पे भी हम FIR लिखेंगे, किसी ने गाली भी दी तो भी हम FIR लिखेंगे, पूरी मदद करेंगे। और पलट के नहीं मारो, क्योंकि पलट के मारोगे तो वो भी FIR लिखाएगा। अब उसने यदि आपके ऊपर FIR लिखवा दी, फालतू में आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा हमेशा के लिए। तो ऐसी कभी भी स्थिति बनती है ना, लड़ाई झगड़ा हो गया। अपने यहाँ सतवास में अभी मेले में एक लड़ाई हुई थी पिछली साल, उसमें सब चले गए मारने, सब आरोपी बने, सबके ऊपर FIR हो गई। ऐसी कभी नहीं करते, झुंड बना के किसी को मारने नहीं पहुंच जाना है, इस बात का ध्यान रखना। उसमें एक बार आपके ऊपर FIR होती है ना, तो आपके मरने तक साथ चलती है वो। हमेशा हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा कि इस आदमी के ऊपर एक FIR है ना। तो कभी भी देखो कि यार कुछ लोग मारने जा रहे हैं, झुंड बना के जा रहे हैं, कभी मत जाना है। ऐसे बहकावे में किसी के नहीं आना, यार उसने मार दिया चलो अपन चलते हैं उसको मार के आएंगे, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। ठीक है, बलवा की धारा लगती, जमानत नहीं होती, 5 लोगों से ज़्यादा। बार क्या होता है, कोई बड़ी घटना गुस्से आवेश में हो जाती है, तो पता पड़ा जो भी भीड़ का हिस्सा था उस झुंड में गया था, चिन्हित होते हैं और फिर जेल जाते हैं। और आपके माता पिता होते हैं, हम तो यहाँ कैमरे लगे, जैसे यहाँ खड़े हो ना, यहाँ अभी लड़ाई चल रही होती और सब लोग मार रहे होते मिलके, तो हम सबको आरोपी बनाते। कैमरे में देख लूँगी आप, कहीं कैमरे लगे ना, आपने कहा लगे कैमरे लगे, इस कैमरे में हमको जो देखेंगे हम सबको आरोपी बना देंगे कि तुम लोग थे, मतलब तुम लोग यहाँ पर अपराध ही कर रहे थे साथ में। इसलिए अपन को इन सब चीज़ों से दूर रहना है, बच के रहना है, ठीक है। अपने काम से काम रखो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहाँ से तुरंत निकल के अपने घर चले, शामिल नहीं होना है। पुलिस को सूचना दे दीजिए। हाँ, पुलिस को सूचना दे दो, हम आके अपनी उनकी मदद कर देंगे, जिसके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिसकी मारपीट हो रही है। लगा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कोई बात हो, समस्या हो तो वो भी बता सकते हैं। बताएं, कोई समस्या हो, कोई विषय हो पुलिस से संबंधित। नहीं है, नहीं है, चलिए बढ़िया। जो बातें बताई हैं सब ध्यान रख। गरुड़ क्षेत्र के बड़खेरा लोया में एक आम परिवार अब पूरे इलाके की निगाहों में आ गया है। खबर है कि गांव में माफिया सरपंच ने एक गरीब युवक को बुलाकर उसके साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित युवक का पिता, जो स्वयं ग्राम पंचायत में चपरासी के पद पर कार्यरत है, अब मीडिया के सामने अपनी पीड़ा बयान करते हुए टूट पड़े। पिता का कहना है कि ऐसे दब दब के जीने से तो मर जाना अच्छा है, मैं अपने बेटे की पीड़ा सहन नहीं कर सकता। पीड़ित युवक पर हुई मारपीट इतना गंभीर थी कि उसका खून बहने लगा, लेकिन दबंग सरपंच ने इसे छुपाने अपने समर्थकों को खड़ा कर दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पिता रोते रोते अपने बेटे के न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कब तक ऐसे अन्याय सहेंगे, कब तक अपने पुत्र की आवाज़ दबाई जाएगी, मर जाना ही बेहतर है अगर न्याय नहीं मिला। ग्रामीणों का कहना है कि ये सरपंच पहले भी कई मामलों में भ्रष्टाचार और दबंगाई के लिए चर्चा में रहा है, लेकिन अब पिता की यह पुकार पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। पुलिस और प्रशासन से मांग उठ रही है, इस माफिया सरपंच के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। सवाल ये भी उठता है कि क्या जिले के नेता और प्रशासन पिता की इस दर्दनाक पुकार को सुनेंगे और न्याय दिलाएंगे, या इसे भी दबा दिया जाएगा। ऐसे दबंग और भ्रष्ट लोग गांव में राज कर रहे हैं। अगर प्रशासन ने तुरंत कदम नहीं उठाया तो अन्याय का शिकार गरीब ही बने रहेंगे। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।